प्लेटो का प्राइम फोकस एक आइडियल स्टेट बनाने का था। लोगों का इग्नोरेंस से बाहर आना ये बहुत जरूरी है। आज हम व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हैं। इको चैम्बर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ रही है, हम कभी उसको चेक नहीं करते कि क्या वाकई वो सत्य है, और उसको सत्य मान के उसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। वी आर लिविंग इन अ एरा जहां पे मीडिया फॉल्स प्रोपागेंडा भी करता है, ठीक है? और इसका हमें लाइव एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो जिस तरीके की रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया ने की थी वो कितनी गलत थी कि आप लोगों को एक डिलीजन में जीने पे मजबूर कर रहा है कि एक वहम में जी रहिए आप कि पता नहीं इंडियन फोर्सेस क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो प्लेटो के सिलसिले को आगे ले जाते हुए आज हम एलेगरी ऑफ केव्स और हिज थियोरी ऑफ जस्टिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब तक हम कुछ बातों को जानते हैं कि भाई प्लेटो का प्राइम फोकस एक आइडियल स्टेट बनाने का था, और साथ साथ एक और बात को समझना है कि आइडियल स्टेट बनाने के लिए लोगों का इग्नोरेंस से बाहर आना ये बहुत जरूरी है। तो उसी का सॉल्यूशन फैसिलिटेट करते हुए प्लेटो ने ये एलेगरी ऑफ केव्स का आइडिया दिया, और जिससे हमें पता लगता है कि उस समय के समाज की और कहीं ना कहीं आज के समाज की सेम टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो सिंपल सी बात है, तब भी लोग थोड़ा इग्नोरेंस में रहते थे, आज भी लोग अक्सर इग्नोरेंस में रहते हैं, और उनका यही इग्नोरेंस कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। तो जब हम इस एलेगरी ऑफ केव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेटो ने कुछ बातों को हाईलाइट किया, कुछ मेजर चीज़ों को इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि ये कुछ लोग हैं जो बेसिकली एक केव में बैठे हैं। अब यहाँ पे हम उन बातों को समझेंगे कि जब प्लेटो एक बात बोल रहे हैं कि कुछ लोग केव में बैठे हैं, तो केव किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है? केव बेसिकली एक इल्यूजन को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक? कि ये लोग एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में बैठे हैं, काल्पनिक दुनिया है, वो रियलिटी है ही नहीं। और यहां पे इस केव में बैठे हुए ये लोग पहली चीज इस फायर को रियल लाइट समझने की गलती कर देते हैं। ये फायर क्या है? दिस फायर बेसिकली इज आर्टिफिशियल लाइट। ओके, ये नेचुरल नेचर ने नहीं क्रिएट की, ये एक आर्टिफिशियल चीज है, ये लोगों ने बनाई है। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब दिस इज लाइक अ मैन मेड ट्रूथ। ओके, रियल ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ मैन मेड ट्रूथ है जो लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। आज भी ऐसा ही होता है। आज हम व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहे हैं। इको चैम्बर्स हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आ रही है, हम कभी उसको चेक नहीं करते कि क्या वाकई वो सत्य है, और उसको सत्य मान के उसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। और वो एक तरीके से कोई इंडिविजुअल बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज क्रिएट करता है विच इज लाइक अ मैन मेड ट्रूथ। रियलिटी तो ये है ही नहीं, ठीक? और दूसरी चीज जो गलती हम कर रहे हैं कि देखिए यहां पे इस फायर से जो शैडो बन रही है पीछे, आप देखिए पीछे शैडो। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? उस फायर के ट्रुथ को सच मानते हुए उस शैडो को भी रियल मानने की गलती कर देते हैं। अब ये जो बेसिकली पीछे शैडो हमने क्रिएट की, दिस शैडो इज नथिंग बट फॉल्स बिलीफ। ये इनका फॉल्स बिलीफ है कि ये लोग सत्य की खोज में कभी गए ही नहीं हैं, ट्रू नॉलेज इन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और ये फॉल्स बिलीफ को सही मानने लगते हैं। आज भी वैसा ही हो जाता है। बहुत से आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। कई ऐसे सोशल नॉर्म्स अब तक चलते आ रहे हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा ऐसा है जो सोशल मीडिया पे है जिसे आज हम सच्चे मान रहे हैं। बेसिकली वो एक शैडो है, वो रियलिटी नहीं है। हमने कोशिश ही नहीं की कि हम उस रियल नॉलेज की तरफ जाएं। हम इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में अपनी इग्नोरेंस के साथ जीते जा रहे हैं। दिस इज समथिंग हैपनिंग अराउंड अस। आज की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है, ठीक? अब यहां पे हुआ क्या कि ये जो प्रिजनर्स थे, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये अपनी इग्नोरेंस में ही जी रहे हैं। इनको इनकी इच्छा ही नहीं होती कि इससे बाहर निकले, ठीक है? और रियलिटी समझिए कि भी ये जो फायर जिसको वो सही मान रहे हैं, वो आपको रियल नॉलेज, रियल आइडिया, रियल लाइट नहीं दे सकती। रहेगी तो वो एक तरीके से आग ही ना।
अब मैं इस रूम में बैठा और मैं कहूं ये ट्यूबलाइट सूरज है, तो वो तो नहीं हो सकता ना, नहीं होगा ना, वो रियल लाइट है ही नहीं, क्योंकि ओके। तो ये फॉल्स एक तरीके से नैरेटिव की दुनिया है जिसमें लोग जी रहे हैं, और सनलाइट जिसे हम रियल नॉलेज मानते हैं उसकी तरफ लोग जाते ही नहीं। ये अपनी ही सोच के कैदी हैं जो जकड़े हुए हैं इग्नोरेंस की बेड़ियों से, और इनकी इच्छा ही नहीं होती कि बाहर जाएं। तो ऐसे में देयर इज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल यहां से इस केव से बाहर निकलता है, इस गुफा से, इस इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकलता है। बाहर जाके वो रियल लाइट को देखता है। तो जब वो सूरज को देखता है तो उसको पता लगता है कि अरे रियल नॉलेज, रियल ट्रुथ क्या है। कि इसको ये आइडिया हुआ कि अब तक मैं इग्नोरेंस में जी रहा था, रियल नॉलेज, रियल जो आइडिया है वो तो कुछ और ही है। अभी तक तो हम फायर को ही सब कुछ मान रहे थे, लेकिन फायर तो वैसा नहीं है। आप आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हो। अब इस आउटसाइड वर्ल्ड की जो जर्नी है वो इस इंडिविजुअल को बेसिकली फिलोसोफर बनाती है। ओके, सो दिस इंडिविजुअल इज अ फिलोसोफर जिसने कोशिश की कि ये बाहर गया, एंड ही हैज द आइडिया अबाउट रियल नॉलेज। ये जानता है कि रियलिटी क्या है, रियल नॉलेज क्या है, रियल ट्रूथ क्या है, क्योंकि ये बाहर जा चुका है। और ये इंडिविजुअल समझ गया है चीजों को कि जस्टिस क्या होता है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या होता है। और यह भी ये जानता है कि अब हमें हमेशा फॉरएवर अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ही अपने जो है रास्ते को लेके जाना चाहिए, क्योंकि वही रियलिटी है। क्लियर? अपनी इग्नोरेंस से आप बाहर निकलो, आप अपने आप को नॉलेजेबल बनाओ, अपनी मेंटल ब्लॉकिंग को तोड़ो। जो मेंटल आपने बॉन्डेज बना रखा है लोगों ने, उसको तोड़ो, उससे बाहर निकलो और नई दुनिया देखो। दिस इज वॉट हिज आइडिया इज। सो दिस इंडिविजुअल ये बाहर निकलता है और ये फिलोसोफर बनता है, रियल नॉलेज गेन करता है, फिर आके ये अपने साथियों को सिखाता है। ये उनको बताता है कि भाई स्टार्टिंग में मुझे बहुत पेन हुआ, क्योंकि नॉलेज जब आप करते हो एक जर्नी होती है, चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एक बार जब आप मेहनत करते हो उसके बाद ही आप किसी ऑब्जेक्टिव पे पहुंचोगे। तो स्टार्टिंग में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि रियल ट्रुथ और रियलिटी तो कुछ और है। और ये उस तरीके की लाइट, ये सनलाइट की तरफ पहुंच गया। एंड सनलाइट इज द रियल गुड। ओके, दैट इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू लिव अ लाइफ, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू लिव अ गुड लाइफ। ठीक? सो जब आपको रियल नॉलेज हो जाएगी, आपको गुड लाइफ खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको अटेन करनी है। एंड दिस जेंटलमैन इज एबल टू अचीव दैट। अब ये इंडिविजुअल बनता है टीचर। ये दूसरों को भी कहता है कि तुम भी जागो, तुम भी अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ओके, सो दैट इंडिविजुअल्स, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू द पीपल कि आप अपनी इग्नोरेंस को तोड़िए और बाहर निकलिए। लेकिन दूसरे लोग अभी भी वो इग्नोरेंस ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक कंफर्ट जोन में रहने का आदी हो जाता है और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उसे पसंद नहीं आता। बट दिस टीचर इज स्टिल ट्राइंग। ओके, ही इज अ टीचर एंड ही इज स्टिल ट्राइंग। ये बार बार लोगों को कह रहा है कि आप इससे बाहर निकलिए, आप अपने आप को एनलाइटन करो, ये बॉन्ड तोड़ो, बाहर निकलो। और कहीं ना कहीं लोग फिर भी इस डेन ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जीने को मजबूर हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल बीइंग अ टीचर उनको पुश कर रहा है कि आप इस बॉन्डेज को तोड़ के बाहर निकलिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये एलेगरी ऑफ केव जो हम बात कर रहे हैं, आज की डेट में कौन से ऐसे इल्यूजनरी वर्ल्ड के सिनेरियोज हैं जहां पे आपको लगता है कि आप रियलिटी से दूर हो जा रहे हो? ओके, एक चीज तो सिंपल सी समझ में आ जाएगी सबको कि मीडिया और प्रोपेगेंडा। क्लियर? सो वी आर लिविंग इन अ एरा जहां पे मीडिया फॉल्स प्रोपेगेंडा भी करता है। क्लियर? और इसका हमें लाइव एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो जिस तरीके की रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया ने की थी वो कितनी गलत थी कि आप लोगों को एक डिल्यूजन में जीने पे मजबूर कर रहा है कि एक वहम में जिए रहिए आप कि पता नहीं इंडियन फोर्सेस क्या कर रही हैं। सो दैट इज समथिंग रॉन्ग विच वाज डन। एक शैडो क्रिएट की इन्होंने। ओके, दे बेसिकली क्रिएटेड अ शैडो। ये प्रोपेगेंडा क्या था? ये एक शैडो का काम कर रहा था। दैट वाज नॉट रियलिटी, फेक।
वो चीज इन्होंने यहां पे क्रिएट की। बायस्ड नैरेटिव होते हैं आज हम हमारे क्या चल रहे हैं, बायस्ड नैरेटिव हैं। तो जो मीडिया का रियल काम है वो तो कर ही नहीं रहे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने के ऊपर तो फोकस ही नहीं आता, एंटरटेनमेंट शो बना दिया इन्होंने, बायस्ड नैरेटिव है सब कुछ। क्लियर? और दूसरी चीज आप समझिए, दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा। सो आप एक चीज समझो, सुपरस्टिशन, अभी भी हम इस सुपरस्टिशियस वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम इस सुपरस्टिशियस आइडिया से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमें क्या करने को कहती है? ठीक, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आपको साइंटिफिक टेम्पर लेके आना है। तो जो लोग ये साइंटिफिक टेम्पर अचीव कर पाते हैं वो उस सुपरस्टिशन की केव से, उस सुपरस्टिशन की इल्यूजन से बाहर निकल पाते हैं। ऐसा करना जरूरी है यहां पे। ओके, तो सही मायने में जो फंडामेंटल ड्यूटी का मीनिंग समझ गए कि भाई आपको साइंटिफिक टेम्पर लेके आना है, सो इट इज दैट आइडिया, वैसा ही यहां पे है। क्लियर? अब एक चीज और है कि भाई प्लेटो ने तो कहा था कि भाई हमें फिलोसोफर किंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने लीडर्स से ये सब चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि ही इज अ फिलोसोफर किंग, और फिलोसोफर किंग तो रैशनैलिटी से चलता है। ठीक है ना? तो अगर आप फिलोसोफर किंग की बात करेंगे उसमें इतना विजडम है कि वो बहुत रैशनैलिटी से चलेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल रैशनैलिटी से चलेगा उसमें साइंटिफिक टेम्पर भी होगा। वो हवा में बात तो करेगा नहीं, वो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, उनमें तो डील करेगा नहीं। ठीक, दिस इज हाउ यू कैन से वन कैन थिंक अबाउट। और हमें एक बात समझनी है कि हम सबकी ना लिमिटेशंस हैं। आप ह्यूमन हो, भगवान तो नहीं हो, आपकी लिमिटेशन है। तो ये मत सोच लेना कि जो भी आपने समझ लिया वही परम ज्ञान है, चीजें उसके बियॉन्ड भी हैं। आज की डेट में हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे पार्टी पॉलिटिक्स है और एक तरीके के कंट्रोल्ड नैरेटिव में आप जीने पे मजबूर हो, इंफॉर्मेशन बाहर जाती ही नहीं है, हम शैडोज को रियलिटी मानने पे मजबूर हैं। दैट इज द रियलिटी हियर। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम में, बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें जानना है। बहुत सारे केसेस में कंट्रोल्ड नैरेटिव होता है। अब देखो चाइना जैसा कंट्री है, चाइना में तो बहुत कुछ ही कंट्रोल्ड होगा। ठीक, वहां तो आप भूल जाओ एक तरीके से। मुझे अगर चाइना का एग्जाम्पल देना पड़े तो मैं एग्जाम्पल, आप देखिए, ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड नैरेटिव है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड नैरेटिव। ओके, यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, दे ऑल्सो हैव द कंट्रोल्ड नैरेटिव। उनके हिसाब से तो 1971 की जंग भी वो जीते, 65 भी वो जीते, सब जगह वही जीतते आ रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी मिलिट्री करती है यहां पे, क्योंकि हर चीज उन्होंने कंट्रोल कर रखी है। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल लेके चल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया। नाउ नॉर्थ कोरियन पीपल, दे हैव नो आइडिया अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। वो इस डेन में जी रहे हैं। नॉर्थ कोरियंस आर लाइक दिस प्रिजनर्स, चाइनीज आर लाइक दिस प्रिजनर्स। ओके, तो मैं एग्जांपल चाइना का आपको इसलिए बता रहा हूं, एक इंसिडेंट हुआ था, तेनमेन स्क्वायर इंसिडेंट बोला जाता है उसे। ओके, तो तेनमेन स्क्वायर के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था एंड दे किल्ड समवेयर अराउंड 20,000 स्टूडेंट्स। इतने लोगों को चाइनीज मिलिट्री ने मार दिया था, टैंक दौड़ा दिया था वहां पे। तो जितने प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। इट वाज दैट बिगर इवेंट। और सैड पार्ट ये है कि चाइनीज पीपल आज की डेट में, पब्लिक को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कुछ भी ऐसा किया था। पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट। दैट इज द पॉइंट हियर। आज की डेट में भी बहुत फॉल्स नैरेटिव चलाया जाता है। यूक्रेन रशिया वॉर, जब भी वॉर होगा तो एक नैरेटिव चलेगा। तो जो शैडो है, शैडो क्या है बेसिकली? ओके, शैडो इज दैट कंट्रोल्ड नैरेटिव। इसकी तरफ जा रही है दुनिया। ठीक, कंट्रोल्ड नैरेटिव की तरफ, बायस्ड नैरेटिव, हाफ ट्रुथ, पार्शियल ट्रुथ, जो रियलिटी से हटके बताया जाता है। ये दुनिया का खेल चल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत है, इतना इजी तो नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई एफर्ट करेगा, कोई मेहनत करेगा जो यहां से बाहर निकलेगा, जो बताएगा।
अब मुझे अगर एक और एग्जांपल इस फॉल्स नैरेटिव का देना हो तो एक बात समझिए आप, अगर आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को समझें, ओके, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर स्टार्टिंग का अगर आप फेज देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अगर आप समझने की कोशिश करें तो देयर वर पीपल हु यूज्ड टू से कि ब्रिटिश रूल इज बेसिकली गुड फॉर इंडिया। ठीक है, उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स जो है एक तरीके से इंडिया के लिए अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट विल बी बेटर फॉर इंडिया इफ दे रूल। नाउ ये लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर किया गया कि आप इस डिल्यूजन में रहिए कि ब्रिटिशर्स दे आर गुड फॉर अस। ब्रिटिशर्स अपने आप को पोर्ट्रे ही ऐसे करते थे कि भाई हम तो रूल ऑफ लॉ लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। देन देयर वाज समवन, ठीक है, जहां पे आप देखेंगे कि दादा भाई नाउरोजी जैसे इंडिविजुअल आते हैं जो ब्रिटिश के इकोनॉमिक मॉडल को एक्सपोज करते हैं। महात्मा गांधी जैसे महानुभाव आते हैं जो ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जैसे इंडिविजुअल आते हैं जो पूरे ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश जो एम्पायर था उसको दुनिया के सामने लेके आते हैं। तब इंडियंस जानते हैं कि हां, समझते हैं कि हां, ब्रिटिश रूल ये जो है ये सब एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। रियलिटी तो ये है, ये हमारा खून निचोड़ रहे हैं। दैट इज व्हाट इंडियंस दे केम टू नो। और उसके बाद हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है 20th सेंचुरी की स्टार्ट से ही बहुत अच्छा एकदम से स्टार्ट हो जाता है एंड फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा चल रहा है। अमेरिकन ये सोचते हैं कि भाई इस इल्यूजन में है कि दे आर स्टिल द वर्ल्ड पावर, बट दे आर नॉट, है ना, दे आर लिविंग इन दैट इल्यूजन कि बहुत बढ़िया है। या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं वो दुनिया को ये दिखाते हैं कि दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, दे आर वर्किंग फॉर, यू कैन से, द वर्ल्ड। लेकिन रियलिटी क्या है, वो अपने सेल्फिश, फॉल्स, है ना, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जी रहे हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। तो ये भी एक रियलिटी है, ये भी जीवन का हिस्सा है। दिस इज हाउ यू कैन से दे कंसीडर दिस। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं डिल्यूजन और शैडो की दुनिया नजर आती है और इसी के अगेंस्ट जो है ये पूरा आइडिया है कि लोग मजबूर हैं, वो जकड़े हुए हैं, अपनी इग्नोरेंस में वो ऐसे जी रहे हैं। कोई एक इंडिविजुअल एफर्ट करता है जो इनको इस डिल्यूजन से बाहर निकालता है, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो वहीं अटके हुए हैं। दैट इज द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट यू कैन से प्लेटो वाज एम्फसाइजिंग कि फिलोसोफर किंग एक आएगा जो इनको बाहर निकालेगा। दिस टीचर इज दैट फिलोसोफर किंग। ओके, ये फिलोसोफर किंग है जो एनलाइटेंड है, जिसके पास नॉलेज है, जो सब कुछ जानता है, और वही जो है वो एक आइडियल स्टेट बनाते हुए लोगों को इस इग्नोरेंस से बाहर लेके जा सकता है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ प्लेटो। ये है एलेगरी ऑफ केव का पूरा कंसेप्ट और इसी से जुड़ता हुआ कंसेप्ट प्लेटो ने दिया है, दैट इज थियोरी ऑफ जस्टिस। ओके, तो थियोरी ऑफ जस्टिस को यहां पे समझते हैं, कुछ एस्पेक्ट हम इसके अंदर समझेंगे। पहली चीज आप मुझे ये बताओ कि मुझे सोसाइटी के अंदर जस्टिस क्यों चाहिए। और इफ आई मेड अ स्टेटमेंट दैट सोसाइटी ये एग्जिस्ट ही तभी करेगी जब जस्टिस होगा। अगर आप जस्टिस हटा देते हैं तो ये सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, कहीं पे भी इनजस्टिस होता है, कैन आई से दैट इनजस्टिस इज द रीजन फॉर कंफ्लिक्ट, कि उस वजह से कंफ्लिक्ट शुरू हुआ होगा। तो अगर आप बात करोगे किसी के साथ कि भाई किसी के साथ अत्याचार होए जा रहा है, होए जा रहा है, होए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आके लड़ना शुरू करेगा ना। या आप बात करेंगे कि कास्ट बेस्ड इनजस्टिस हिस्ट्री में किया गया है, तो ये इनजस्टिस था, उसी को तो करेक्ट करने के लिए हमें रिजर्वेशन का आइडिया देना पड़ा, है ना, करना पड़ा ना, बिकॉज ऐसी कम्युनिटी के साथ आपने बहुत बुरा किया है, वो इनजस्टिस है,
एंड अब उसका करेक्शनल टाइम आ गया है। ओके, तो सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए इनजस्टिस को तो हटाना जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी सोसाइटी कोलैप्स करती ही करती है। इतने सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं। तो ये कुछ एक आइडियाज यहां पे थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने बताए हैं। एंड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेसिकली वेरी मच सिमिलर टू द कंसेप्ट दैट इज देयर इन इंडिया। जो हमारा राजधर्म या धर्म का जो कंसेप्ट है उससे काफी कुछ मिलता जुलता है यहां पे। अब पहली चीज आपको समझनी है कि भाई देखिए, जब प्लेटो जस्टिस की बात कर रहे हैं तो प्लेटो वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन जस्टिस इन द टर्म्स ऑफ क्लासेस जो उन्होंने क्रिएट की थी। हमने देखा था कि थ्योरी ऑफ सोल बताया था इन्होंने। ओके, तो देयर विल बी पर्सन ऑफ गोल्ड, देयर विल बी पर्सन ऑफ सिल्वर, देयर विल बी पर्सन ऑफ कॉपर। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। तो किसी में रीजन डोमिनेट करता है, किसी में करेज डोमिनेट करता है, ओके, और किसी के अंदर एपेटाइट डोमिनेट करता है। एंड जिसमें रीजन डोमिनेट करेगा उसको आप फिलोसोफर किंग बना देंगे, जिसमें करेज डोमिनेट करेगा वो गार्जियन हो गया, ठीक है, वॉरियर हो गए, गार्जियन हो गए। एंड जिनमें कॉपर एपेटाइट डोमिनेट करता है, दे आर द प्रोड्यूसर्स, वो वेल्थ क्रिएटर्स का काम करते हैं। तो यहां पे जो मेजर पॉइंट समझना है कि प्लेटो वाज बेसिकली ट्राइंग टू से कि जस्टिस ये है दैट एवरीवन इज डूइंग देयर जॉब। ठीक, जो आपको टास्क असाइन किया हुआ है आप वो टास्क बहुत अच्छे से कर रहे हो, दैट विल बी द आइडिया ऑफ प्लेटोज जस्टिस। वो प्लेटो की तरफ से एक तरीके से जस्टिस का कॉनोटेशन है कि जिसको जो काम दिया जाए वो काम वो बहुत अच्छे से करे। And those individuals, whatever task that has been assigned to them, they are accepting that particular task. तो जिसको विजडम जिसमें है वो विजडम के साथ काम कर रहा है, वो दूसरे गार्जियन के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा। या गार्जियन जो है जिसमें करेज है वो अपना काम संभाल रहा है, वो किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जो वेल्थ क्रिएटर है वो एपेटाइट पूरा उसके अंदर देख रहा है एंड ही इज नॉट इंटरफेयरिंग इन एनी अदर एंटिटी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस दैट प्लेटो वांटेड टू से। ये प्लेटो के दिमाग में चल रहा था ये आइडिया। बहुत बढ़िया सिस्टम था, ठीक है, एंड काफी चीजें इन्होंने बताई इस चीज को देखते हुए। अब प्रेजेंट कंसेप्ट में देखिए तो व्हेन आई टॉक अबाउट जस्टिस, अब प्लेटो एक और चीज में एम्फेसाइज कर रहा है कि देखो डिबेट करते रहना बहुत जरूरी है। आप डायलेक्टिक्स में जाएंगे, डिबेट करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जस्टिस। अगर ट्रू सेंस में आपको जस्टिस समझना है तो क्वेश्चनिंग तो जरूरी है, बिना क्वेश्चनिंग के बात नहीं चल सकती है। वी कीप ऑन हैव टू पुट अप अ डायलॉग, डायलॉग करते रहिए, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट जस्टिस। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जस्टिस देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे तो जो विक्टिम है वो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा, अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा तो वो कभी भी जस्टिस उसके साथ होगा ही नहीं। जस्टिस नहीं होगा तो एक दिन आपकी सोसाइटी और सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वी कीप ऑन इंप्रूविंग आवरसेल्फ। रेगुलरली हमारा सिस्टम इंप्रूव होता जा रहा है, समाज में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हमारे में वो चेंज का एपेटाइट है। ठीक है, हम उस चेंज को संभाल सकते हैं। हम डायलॉग करते हैं। इंडियन सोसाइटी तो वैसी मतलब नॉइजी डेमोक्रेसी बोली जाती है, हमारे यहाँ पे हर चीज पे डिबेट चल रही है। अभी महाराष्ट्र के अंदर 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर डिबेट चल रही है कि मराठी लैंग्वेज कहीं अंडरमाइन ना हो जाए हिंदी के इंट्रोडक्शन से, है ना। इट्स अ वैलिड डिबेट, इट्स अ डायलेक्टिक्स जो समझ में आ रहा है कि अगर आप हिंदी इंपोज करोगे तो मराठी के लिए इनजस्टिस होगा ये। ओके, मराठी पीपल लाइक दे टेक प्राइड इन देयर लैंग्वेज, सो इट विल बी इनजस्टिस टू देम। सो देयर इज अ डायलॉग, डायलेक्टिक्स इसलिए चल रहा है यहाँ पे। क्लियर। सो अब इस जस्टिस के कंसेप्ट को समझिए कि भाई हमारे यहाँ पे जो धर्म का कंसेप्ट था दैट इज समहाउ इन लाइन विद द सेम आइडिया कि डिफरेंट प्लेयर्स हैं, सबको अपना अपना काम असाइन किया गया है और आप वो काम करते रहिए। राजधर्म में राजा के लिए क्या काम है, वॉरियर के लिए क्या काम है, जो टीचर हैं ब्राह्मण हैं उनके लिए क्या काम है, दोज थिंग्स हैव बीन जस्टिफाइड। ठीक, वो सारी चीजें यहाँ पे
बता दी गई हैं। तो यहां पे अगर मुझे जस्टिस समझना हो, आप कभी भी जस्टिस को नैरो डायमेंशन में नहीं समझेंगे। ऑलवेज जस्टिस हैज टू बी सीन फ्रॉम अ बॉर्डर कंसेप्ट, ब्रॉडर कंसेप्ट से समझिए आप कि जस्टिस ये नहीं होगा कि मैं कानून का पालन कर रहा हूं तो मेरे लिए वही जस्टिस है। ठीक है, तो आप एक चीज को समझिए कि यहां पे जो डिबेट निकल के आती है, तो हम एक चीज करते हैं ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर आप जस्टिस के आइडिया को नैरो टर्म्स में इंटरप्रेट करेंगे तो यू विल गो विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, कि भाई कानून ने जैसा कहा है मैंने वैसे इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इनटू द डिबेट वेदर लॉ इज राइट और रॉन्ग। whatever is written in that law, whatever is there in that procedure, I'll just go with that procedure. I am not going to go anywhere else. किसी और कंसेप्ट में बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इन चीजों के बारे में बात करूंगा। लेकिन जब वहीं पे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो वहां पे आप उस डिबेट को लेके आते हैं कि क्या वो कानून सही था, क्या वाकई ही इस इंडिविजुअल के साथ जस्टिस हुआ है। सो देयर इट्स दिस पर्टिकुलर डिबेट। We should never interpret the idea of justice in just narrow legal sense. आप इसको ब्रॉड सेंस में लेके चलिए। किसी इंडिविजुअल का कंडक्ट खराब है, वो भी इनजस्टिस हो सकता है, चाहे उसके लिए कानून है कि नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू हैव दैट ब्रॉड आइडिया, वहां से आप इस जस्टिस को जो है डिफाइन करते हैं। और एक बात और यहां पे बताई गई है दैट दिस आइडिया ऑफ जस्टिस इज द प्री कंडीशन फॉर को एग्जिस्टेंस। सो ये प्री कंडीशन कैसे है? नाउ पॉइंट इज क्वाइट सिंपल, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, दैट विदाउट जस्टिस व्हाट विल बी द आउटकम? कंफ्लिक्ट। क्योंकि जो विक्टिम है, जिसके साथ एक तरीके से जिसके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, विक्टिम विल ऑलवेज डिमांड, विक्टिम्स के साथ कंफ्लिक्ट चलता ही रहेगा अगर आप जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाट दिस थियोरी ऑफ जस्टिस इज अबाउट। तो यहां पे हमें एक चीज समझ में आई थी कि प्लेटो जो है वो आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। ठीक, आइडियल स्टेट ऐसा जो जस्टिस डिलीवर करे, और इसी आइडियल स्टेट के लिए उन्होंने कहा कि देयर विल बी अ फिलोसोफर किंग। वो फिलोसोफर किंग आएगा, वो आइडियल स्टेट देगा, एंड दैट फिलोसोफर किंग विल ऑल्सो प्रोवाइड जस्टिस। तो आइडियल स्टेट बनेगा ही तब जब आप जस्टिस कर पाओगे सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से। अगर आप ये जस्टिस नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी हालात में आप जो है आइडियल स्टेट बना ही नहीं पाओगे। एंड दिस परफेक्शन ऑफ दैट आइडियल स्टेट यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम गॉड्स स्टेट, गॉड्स किंगडम। हमने देखा ना कि हमारी जो सोल है वो बेसिकली वो सब जानती है, वो गॉड के किंगडम से आई है। ठीक, गॉड के किंगडम में क्या होता है? गॉड के किंगडम में कंप्लीट जस्टिस होता है। वहां पे इट इज दैट प्लेस जहां पे जस्टिस डिलीवर होता है। तो वी शुड लिसन टू आवर सोल टू हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट जस्टिस। जब आप अपनी अंतर आत्मा को समझेंगे, जानेंगे, आपको ऑटोमेटिकली जस्टिस के बारे में पता लग जाएगा। दैट इज व्हाट प्लेटो वाज एम्फेसाइजिंग। क्लियर? ये इनका आइडिया था कि सोसाइटी के जितने पार्ट्स हैं, व्हेन दे आर ऑपरेटिंग एज पर द एक्सपेक्टेशन, देन इट्स अ जस्टिस। फिलोसोफर किंग अपना काम कर रहा है, गार्जियन अपना काम कर रहा है, प्रोड्यूसर अपना काम कर रहा है। दैट इज व्हाट जस्टिस इज अबाउट। क्लियर? लेकिन यहां पे एक डायलेमा है कि इस आइडिया ऑफ जस्टिस को, जैसा इन्होंने बताया कि भाई रियल वर्ल्ड तो बिल्कुल वैसा नहीं होता। ठीक है, सो इफ यू सी द रियलिटी, ओके, देन आई हैव टू सी द रियल वर्ल्ड। नाउ रियल वर्ल्ड इज आफ्टर पावर। ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे
तो बेसिकली आप जियोपॉलिटिक्स का आप एग्जांपल उठा के देख लीजिए। एवरी कंट्री इज बिहाइंड पावर, बिकॉज इनको समझ में आता है कि पावर अटेन करके ही आप अपने लिए कुछ प्लेस बना सकते हैं, आप अपना वेलफेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पावर नहीं है, अदर एंटिटी विल कंसिडर यू एज वीक एंड देन दे आर गोइंग टू टीच यू अ लेसन। तो इंडिया अगर कल अपनी मिलिट्री हटा दे, आप देख लेना बॉर्डर पे लड़ाई शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान एंड चाइनीज, यू नो, दे विल सी इंडियन मिलिट्री इज वीक एंड दे विल अटैक अस। ऐसा होगा ही होगा। तो ये रियलिटी है कि भाई नेसेसिटी है आज की दुनिया में। वी आर लिविंग इन अ पावर हंग्री वर्ल्ड। क्लियर? मतलब हम ऐसी दुनिया में हैं जहां पे माइट इज राइट चलता है ना। वी आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड, दैट इज द रियलिटी। ओके, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, सेम रियलिटी ही चल रही है। तो दूसरी चीज आप समझिए कि भाई आज की डेट में मिलिटरिज्म को इंपॉर्टेंट क्यों मान के चल रहे हैं। वाई कंट्रीज आर कंसिडरिंग मिलिटरिज्म ओवर विजडम। ठीक है, तो आपको क्या लगता है रशिया यूक्रेन वॉर में, ओके, आर दे यूजिंग देयर विजडम? क्या रशिया ने अपना विजडम यूज किया? नो, इट वॉज अ मिलिटरिज्म। यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल ऑफ इजराइल ईरान कंफ्लिक्ट। नाउ इजराइल अगेन फॉल फॉर मिलिटरिज्म। क्या वो यूएस के साथ ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स चल तो रहे थे, ठीक है ना, विजडम का काम तो यहां पे चल रहा था, थिंग्स वर गोइंग ऑन। देन व्हाई डिड इजराइल अटैक? इजराइल ने अटैक ही क्यों किया? समझे? तो इसीलिए प्लेटो का सॉल्यूशन तो यही है कि भाई जो रूलर हो वो ऐसे रूलर हो जो फिलोसोफर किंग जैसे हो, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो आ जाता है प्लेटो के आइडियाज से और आज की जो जियोपॉलिटिक्स से। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि व्हेन वी ट्राई टू ब्रिंग प्लेटो टू द जियोपॉलिटिक्स, ओके, सो यू कैन से देयर आर कॉन्ट्राडिक्शन, फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वट एवर कंफ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स दैट आर देयर, क्या आप एट द एंड उनका सॉल्यूशन पीसफुली नहीं करना चाहते क्या? क्या एट द एंड यू हैव टू टॉक? मिलिट्री इज नॉट एन एंड, टॉक इज एंड। पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही होता है। तो अंत में भी फिर प्लेटो का ही एंगल आ जाता है ना। शांति की जरूरत तो पड़ती है। कितने साल लड़ लोगे? 10 साल, 20 साल, 30 साल? शांति की जरूरत तो पड़ती ही है। तालिबान आया है अफगानिस्तान में, चाहे जितनी मर्जी खराबी हो, बट एटलीस्ट पीपल ऑफ अफगानिस्तान दे आर लिविंग इन पीस, जान तो बच रही है उनकी। सो दैट इज द रियलिटी। क्लियर? इस तरफ वो जीना चाहते हैं, इस तरफ वो रहना चाहते हैं। तो ये प्लेटो के आइडियाज हैं जो यहां चलते हैं। अब हम पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से हार्मनी मेंटेन करके रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हार्मनी में हम लोग नहीं रह पाते, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इसका एग्जांपल आप समझिए कि मुझे अगर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में बताएंगे कि कैसे शैडोज क्रिएट किए जाती हैं, ठीक, तो यूएस इन्वेडेड इराक, ठीक, तो किस लेवल की शैडो क्रिएट की गई? एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि इराक में दे हैव अ केमिकल वेपन, ओके, कि इराक में जो सद्दाम हुसैन हैं वो बेसिकली केमिकल वेपन बना रहे हैं, ओके, एंड इट वाज लेबल्ड एज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये यूएस मीडिया ने चलाया यहां पे, एंड इट वाज अ फेक नैरेटिव। ये नैरेटिव दिखा के यूएस की पब्लिक को बेवकूफ बनाया। अदरवाइज यूएस पब्लिक बोलती ना कि व्हाई आर यू स्टार्टिंग अ वॉर। अभी अफगानिस्तान में लड़ाई खत्म ही नहीं हुई है, आप 2003 में एक और लड़ाई शुरू कर रहे हो। तो ये चलता है। ये बेसिकली दिस इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ केव दैट हैज बीन क्रिएटेड। सो सरकारें ऐसा कर रही हैं, डेमोक्रेसीज तक ऐसा कर रही हैं। यूएस इज अ डेमोक्रेसी, दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, दे आर क्रिएटिंग दिस इल्यूजनरी वर्ल्ड लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो रियलिटी तो दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है ना। इसीलिए कहीं ना कहीं प्लेटो के आइडियाज हमें दिखते नहीं है यहाँ पे, बट दिस इज हाउ यू कैन से ही वांटेड टू क्रिएट दिस कंसेप्ट, ओके। और बढ़िया है अगर हमें रियलिटी में कहीं कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, बट नेवरदलेस
अब ये जो जस्टिस के आइडियाज बेसिकली प्लेटो ने दिए थे, एंड ही वांटेड टू ब्रॉट सम लाइट टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट. सो बेसिकली जस्टिस इज द सुप्रीम वर्च्यू. मतलब सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए आप बोलोगे ये अल्टीमेट नेसेसिटी है. हमने पहले भी देखा है कि ये प्री कंडीशन है. इसके बिना आपका सोसाइटी में एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाएगा, सोसाइटी ही नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी. वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पे इनजस्टिस होगा ना, वहां पे लड़ाई होगी ही होगी. तो इसीलिए पूरा बोलते हैं ना, हम पूरी दुनिया के अंदर हमें एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए. ठीक, उस जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर में जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए लगें और सबके लिए बराबर लगें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलप्ड वर्ल्ड इट इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट, वो आज पावरफुल है तो सारे रिसोर्सेज अपनी तरफ ले जाएगा. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये हम पूरी दुनिया में करवाना चाहते हैं, तब जाके शांति होगी. अदरवाइज दे विल कीप ऑन फाइटिंग. ओके, सो we just explained this concept that all classes should accept justice. जिसको जो काम दिया हुआ है उसको वो काम एक्सेप्ट करना है. आपको जो टास्क दे रखा है वो आप टास्क करो. यू शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी अदर्स टास्क. कोई काम बड़ा छोटा नहीं है, सबका काम अलग अलग है और सबका काम इंपॉर्टेंट है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट दिस थियरी ऑफ जस्टिस इज गिविंग टू अस. कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जस्टिस है. आप ये मत सोचो कि मेरे साथ तो जी अन्याय हो रहा है. नहीं, अन्याय नहीं है ये. क्लियर, ये बिल्कुल भी अन्याय नहीं है. कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है और उसको समझना भी जरूरी है. एंड दिस इज व्हाट इज टोल्ड हियर. सो प्लेटो वाज टेलिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई हमने जो स्टार्टिंग के अंदर आपने जो क्रिएट किया कि भाई देयर विल बी, यू कैन से, मैन ऑफ रीजन, और मैन ऑफ रीजन को आपने फिलोसोफर किंग बना दिया कि ये तो रूल करेंगे. एंड देन देयर वाज मैन ऑफ करेज. ओके, तो मैन ऑफ करेज को आपने वॉरियर बना दिया कि ये जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे. अब पॉइंट इज दिस, वन एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन अदर. तो मैन ऑफ एपेटाइट की अगर आप बात करोगे तो एक बात बताओ मुझे, मैन ऑफ एपेटाइट अगर ना हो तो सैलरीज क्या आपकी सरकार दे पाएगी? अगर मैं ये कहूं कि भाई हमारे देश के अंदर तो सिर्फ मिलिट्री ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलिट्री सबसे ऊपर है, इफ आई स्टार्ट सेइंग लाइक दिस, या फिलोसोफर किंग की बात करेंगे तो सपोज करेंगे कि पॉलिटिशियंस ही सबसे ऊपर है, उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेसमैन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इतने बड़े सिस्टम में क्या आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, सैलरी दे पाओगे, नए वेपन्स खरीद पाओगे, है ना? तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो वॉरियर जो है वो बेसिकली मेक श्योर कर रहा है कि देयर इज अ पीस, शांति होगी तभी जो है बिजनेस हो पाएगा. शांति नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा. अगर आपका बॉर्डर सिक्योर नहीं है, ओके, तो वी नीड टू हैव सिक्योर बॉर्डर. दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी. इफ दिस इज नॉट सिक्योर यू कैन नॉट कैरी आउट बिजनेस. एंड देन वी नीड टू हैव अ पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी डिजाइन करने का काम है. एंड दैट टास्क इज बेसिकली गिवन टू द फिलोसोफर किंग कि जो ऊपर राज संभाल रहे हैं, दे आर मैन ऑफ रीजन. दे नो कि कब अटैक करना है, कैसे अटैक करना है, कितने प्रोपोर्शन में अटैक करना है, वो बताएंगे. हमारे पॉलिटिशियंस से बोलेंगे कि हमला करना है कि नहीं करना. वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. क्लियर, हमें हमारी डेवलपमेंट प्रायोरिटी है. हम वो कंट्री हैं, हम पाकिस्तान नहीं है, हम नॉर्थ कोरिया नहीं है कि लोग बर्बाद हो जाएं, बस जस्ट हैव अ मिलिट्री, और कुछ नहीं है उन देशों में. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हियर. क्लियर, ये पॉइंट समझना है यहां पे आपको. तो सभी एंटिटीज जरूरी हैं. एपेटाइट वाले हैं वो अपना काम करेंगे, वॉरियर अपना काम करेंगे, मैन ऑफ रीजन अपना काम करेंगे. दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वन एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, सो ईच क्लास इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज देयर रोल और वो अपने उसी रोल के अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे. ये ऊपर नीचे बढ़ाव घटाव वो चीज नहीं आएगी. और जब सभी लोग अपना काम समझ लेंगे, उस काम के हिसाब से चलते रहेंगे, दैट इज व्हाट जस्टिस इज अबाउट. वहां से जस्टिस आएगा. ठीक, और पूरी दुनिया में ऐसे ही होगा, ऐसे ही जस्टिस आता है ना. व्हेन एंटिटीज आर, यू कैन से, टुगेदर, तभी जस्टिस आता है.
क्लियर? अब एक और यहां पे एक कहानी जो हमारे लिए समझनी जरूरी है कि भाई हम ये बोलते हैं कि प्लेटो ने एक बात कही कि जस्ट सोल इज अ हैप्पी सोल. सो दैट इंडिविजुअल हु थ्राइव फॉर जस्टिस, वो अपनी लाइफ में खुश रहता है. आपने अगर कहीं पे किसी के साथ इनजस्टिस किया होगा, यू विल डेफिनेटली फेस सम प्रॉब्लम. आपके दिमाग में आए तो गाओ एक बार. ओके, सो वी कंसीडर ह्यूमन बीइंग इज अ गुड इंडिविजुअल. ह्यूमन बाय नेचर गुड होता है, ठीक है. वो बात अलग है इफ समवन इज निहिलिस्ट, वो बिल्कुल ही जो किसी चीज में बिलीव नहीं करता, बिल्कुल ही सामाजिक सिस्टम से अपने आप को बाहर रखता है, वो इंडिविजुअल आप उनको अलग हटा दें तो बाकी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं दे आर कंसीडर्ड टू बी गुड इंडिविजुअल, जो ट्रुथ की तरफ जाएंगे, जो है सत्य की बात करेंगे, ठीक है. सो जस्ट सोल इज अ हैप्पी सोल. दैट इंडिविजुअल हु वांट्स जस्टिस इन दिस वर्ल्ड, वो एक तरीके से कभी भी अपने आप को इन चीजों से बाहर नहीं लेके आएगा. वो हमेशा राइट पाथ पे ही रहेगा, ठीक है, कभी भी डेविएट नहीं होगा वहां पे. क्लियर? एंड दैट इज व्हाट दिस आइडिया इज अबाउट. अब यहां पे जॉन रॉल्स का कंसेप्ट आप देखिए तो कहीं ना कहीं यही चीज इन्होंने यहां पे समझाई है कि जॉन रॉल्स सेज जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल सिस्टम जस्ट एज ट्रूथ इज द वर्च्यू ऑफ एनी सिस्टम ऑफ थॉट. तो जैसे ट्रूथ की इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक, रॉल्स का आइडिया अगर आप समझेंगे, सो ही मेड अ पॉइंट दैट जस्टिस इज क्रिटिकल फॉर सोसाइटी. बिना इसके तो आपकी सोसाइटी चल ही नहीं पाएगी, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है ना. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. ओके, तो यहां पे जस्टिस के हम दो प्रिंसिपल लेके चलते हैं ब्रॉडर सेंस में. एक ही है कि भाई आपके यहां पे इक्वालिटी होगी, जितनी लिबर्टी देनी होती है, जितनी भी गवर्नमेंट देना चाहती है वो सबको बराबर मिलेगी. ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज्यादा लिबर्टी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है. सो वी टॉक अबाउट, यू कैन से, फैसिलिटेशन ऑफ लिबर्टी, या मैं अगर हम आज की डेट में बात करूं तो फ्री स्पीच. सबको आप फ्री स्पीच दीजिए, ठीक है. सबको एक तरीके से वोटिंग राइट दो आप. सो दैट इज वन डायमेंशन ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी आप लेके आ रहे हो. दूसरा एस्पेक्ट जो ये लेके चलते हैं दैट इज सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी. ओके, सो एक जो ऊपर वाली इक्वालिटी का कंसेप्ट आया वो हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसके अंदर हम फ्री स्पीच दे रहे हैं, है ना, किसी भी सिटीजन को जो राइट मिल रहे हैं उन राइट्स की बात कर रहे हैं. अदर एंटिटी इज द वोटिंग राइट. एंड नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक, यू कैन से, इक्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. अब सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है कि एवरीवन शुड हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. दिस इज समथिंग दैट यू आर गिविंग टू देम, कि सबको बराबर मौका मिल रहा है. कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिसी से कोई फायदा उठा रहा है, ऐसा नहीं. ओके, सबको बराबर मौका आप दे रहे हो. दैट इज समथिंग विच इज सजेस्टेड, जो यहां पे बोला जाता है. तो हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो हम रूल ऑफ लॉ क्यों लेके आना चाहते हैं? कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ होगा जो सबके लिए बराबर होगा. दैट इज वन एस्पेक्ट, अगेन लिंक्ड विद द आइडिया ऑफ जस्टिस. इसी के हिसाब से चल रहा है ये, ठीक है. सो हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, हम ऐसे कानून बनाते हैं जिसके अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो. व्हाई दैट इज देयर? बिकॉज इट इज इन लाइन विद जस्टिस. इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, वी हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक, यू कैन से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. व्हाई दैट इज देयर? क्योंकि उसके अंदर तो जो हैवी वेट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं ट्रायल पे लेके जाया जा सकता है अगर वो इनजस्टिस करते हैं कहीं ना कहीं. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिजाइन थिंग्स. इस तरीके से चलाई जाती है पूरी दुनिया को. और बहुत बढ़िया है ये सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं जस्टिस का. एंड यू कैन से, ये सारी क्वालिटीज होंगी तो डेफिनेटली जस्टिस तो हम ले ही आएंगे. ओके, अब यहां पे एक और इसके अंदर कंसेप्ट जुड़ता है, दैट इज स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, है ना, इंडिविजुअल रिट लार्ज. तो बेसिकली आप इस चीज को समझिए कि
एट द एंड ऑफ द डे ये स्टेट बना कैसे? सबसे नीचे आप एक इंडिविजुअल हो, ठीक? मल्टीपल इंडिविजुअल्स मिलके बनती है फैमिली, मल्टीपल फैमिलीज मिलके बनाती हैं सोसाइटी, सोसाइटी से बनता है आपके यहां पे कंट्री, ठीक? मल्टीपल सोसाइटीज कम्युनिटीज बनके वो कंट्री बना देती हैं, एंड दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड. सो दिस स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. तो यहां पे अगर मुझे कंट्री के अंदर आपकी गवर्नमेंट की बात करनी पड़ेगी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सरकार तभी अच्छी होगी जब सभी लोग अच्छे होंगे? कि इंडिविजुअल इज एट द बेस ऑफ एवरी एंटिटी. हमें अगर अच्छा देश बनाना है तो उसके लिए हमें राइट इंडिविजुअल एथिकल बीइंग्स चाहिए, बिकॉज दोज एथिकल बीइंग्स दे आर एट द बॉटम, दे आर एट द बेस, दे आर एट द कोर. उन्हीं से फैमिली बन रही है, उन्हीं से सोसाइटी बन रही है, उन्हीं से सरकार बन रही है. तो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. एक इंडिविजुअल का लार्जर ब्रॉडर ग्रैंड वर्जन आपका स्टेट कहलाया जाता है. क्लियर? दिस इज व्हाट द आइडिया इज अबाउट. कितना बढ़िया है ये थॉट प्रोसेस, दैट इंडिविजुअल इज एट द बेस एंड इंडिविजुअल रिट लार्ज. इंडिविजुअल जिस देश के खराब हैं वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो सोसाइटी डिग्रेड हो जाएगी. जिस सोसाइटी में मॉरल डिग्रेडेशन आता है वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है. ये समझने वाली चीज है. क्लियर? इसलिए हम सबको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं. सो दिस स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज. दिस इज ऑल्सो द कंसेप्ट रिलेटेड टू द जस्टिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ इंडिविजुअल्स आर राइट, ठीक? तो यहां पे हमने एक चीज देखी थी कि राइचुअसनेस लेके आना चाहते थे ना, तो इट इज कहीं ना कहीं इन लाइन विद दैट आइडिया. ओके, बिकॉज इंडिविजुअल रिट लार्ज इज योर स्टेट. तो यहां पे अगर राइचियसनेस होगी इंडिविजुअल के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपके स्टेट में भी वो राइचियसनेस आ जाएगी. where there is righteousness in the heart, there is harmony in the society. Where there is harmony in the society, there is development in the nation. Where there is development in the nation, there is peace in the world. तो दुनिया में शांति जो है वो इंडिविजुअल के राइचियसनेस के ऊपर डिवाइड मतलब डिपेंड कर रही है. जो ये बात मैंने बोली है ये एक तमिलियन प्रोवर्ब है, ठीक है? राइचियसनेस एट द हार्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस. तो इंडिविजुअल जो आपकी सरकार है, सरकार में कौन जा रहा है? जो समाज के लोग हैं वही जा रहे हैं ना. योर ब्यूरोक्रेसी, योर एडमिनिस्ट्रेशन, योर पॉलिटिक्स, it is nothing but the reflection of the society. If we have right set of individuals in the society, your system will be clean. चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी. So this is how this righteousness is about. Okay? और सभी लोग ये एक्सेप्ट करेंगे इस जस्टिस को, इस जस्टिस के आइडिया को, एंड दिस इज व्हाट इट इज अबाउट. इसी को तो हम लेके आ रहे हैं यहां पे. क्लियर? तो सभी लेवल पे ये बात समझनी है कि स्टेट एट द एंड ऑफ द डे इज इनहेरिटिंग माइंड्स ऑफ द पीपल. अब वो अगर माइंड ही आपका करप्ट है तो डेफिनेटली स्टेट में करप्शन आ जाएगा. एंड इफ माइंड इज यू कैन से क्लीन, देन डेफिनेटली स्टेट विल ऑल्सो बी क्लीन. दैट इज व्हाट इट इज एम्फेसाइजिंग. ओके, तो प्लेटो ने फाइनली एक बात समझी. उन्होंने कहा कि ठीक है, सिर्फ सरकार को बदल के कुछ नहीं होगा, हमें इंडिविजुअल को एथिकल बीइंग बनाना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि जो भी एथेंस की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो तभी होगा व्हेन सिटीजन आर वर्चुअस. तभी जो है सही मायने में एथेंस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा. That was the final conclusion of Plato, that in true sense if you want to bring a bigger change, इस चीज को समझो, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करो. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर काम करो, क्योंकि आप उस इंडिविजुअल को एक जस्ट सोल बना पाओगे. ये जस्ट सोल ही है जो आपको फिलोसोफर किंग प्रोवाइड करेगी. अगर आपके यहां पे सभी लोग ही भ्रष्ट हैं तो आप फिलोसोफर किंग ढूंढ ही नहीं पाओगे कहीं से भी.
सो दिस वाज द फाइनल कंक्लूजन दैट प्लेटो मेड कि एथेंस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को बदलने में है, कि ऐसे इंडिविजुअल बनाओ, ऐसे जस्टिस को पसंद करने वाले इंडिविजुअल बनाओ जिनमें रीजन डोमिनेट करता हो। ट्रू सेंस में जो जस्टिस ड्रिवन होगा उसमें हमेशा रैशनैलिटी रहेगी, वो कभी भी एपेटाइट ड्रिवन नहीं होगा, वो कभी भी जंग की बात नहीं करेगा, वो शांति की बात करेगा, बिकॉज विजडम प्रिवेल कर रहा है वहां पे। क्लियर? सो यहां पे ये पॉइंट समझना जरूरी है, ये आइडिया आप लेके चलिए। क्लियर? एंड नेचर ऑफ द स्टेट विल डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपको क्या लगता है कि स्वामी विवेकानंद, वाई स्वामी विवेकानंद वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट? उन्होंने ये कहा कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है, क्यों लोगों को पढ़ाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि एम ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए। ओके, आप जो है शीलम परम भूषणम की बात करें, मोटो होता है ऑफिसर्स के लिए, शीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू, व्हाई वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन देम। और एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि हमें महामानव बनाने हैं। महामानव कौन बनाने? महामानव वही तो हैं जो राइचुअस हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनमें रीजन डोमिनेट करता है। जिसमें एपेटाइट डोमिनेट करेगा उसके करप्ट होने के चांस हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीड भी आ जाती है वहां पे। क्लियर? तो वी विल हैव दोज इंडिविजुअल्स जिनमें रीजन डोमिनेट करता है, यू कैन ब्रिंग देम ऑन। इसलिए हर एक इंडिविजुअल लेवल पे काम करो, वही परम सॉल्यूशन है। दैट इज द रियल सॉल्यूशन दैट वन कैन अवेल, दैट वन शुड हैव। और वही समझने वाली चीज है यहां पे। ठीक है? तो जो लोग अपनी डिजायर्स के स्लेव हैं वो कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो इस समाज को लीड करने के लिए कैपेबल नहीं है। ये पॉइंट समझना जरूरी है। जो नॉलेजेबल है, जो नॉलेज की तलाश में रहता है, वही फिलोसोफर किंग आप राजा बनाओ। दैट वाज द आइडिया ऑफ प्लेटो। क्लियर? नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, अब देखिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है यहां पे। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में जो भी लिखा है, ठीक है, वो बेसिकली डायलॉग्स की फॉर्म में है। हमने जो कुछ भी अभी समझा है वो मैंने आपको क्रक्स बताया है, बट इन रियलिटी इट्स अ कन्वर्सेशन, इट्स अ डायलॉग बिटवीन एंटिटीज। तो यहां पे भी इस पूरी डिबेट के अंदर देर आर, यू कैन से, 4 कैरेक्टर्स दैट आर मेंशन्ड। तो सेफेलस, पोलेमार्कस, थेरेस्मकस एंड ग्लूकोन। अब ये सब अलग अलग आइडियाज प्रपोज कर रहे हैं और उन अलग अलग आइडियाज के हिसाब से जस्टिस के कंसेप्ट को समझाया जा रहा है। ठीक? एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डिबेट, और उन सब आइडियाज के ऊपर प्लेटो ने कमेंट किया है। ठीक है ना? तो डायलॉग हो रहा है ना प्लेटो के साथ, तो प्लेटो ने कमेंट किया है। तो प्लेटो ने जो कमेंट किया है, दैट इज द लेसन दैट वी हैव टू ड्रॉ आउट ऑफ इट। ओके, सो यहां पे आप देखिए, सिफिलिस कहते हैं कि ही इज अ ओल्ड फेलो, पुराने बुजुर्ग, जो एक तरीके से ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ जस्टिस पे रहा करते थे। एंड व्हाट वाज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस? तो ट्रेडिशनली, पुराने सोच के हिसाब से, जस्टिस इसको माना जाता था जो अपनी ड्यूटीज कर रहा हो, जो अपनी ड्यूटीज पूरी करे। तो हमने वही देखा ना कि भी मैन ऑफ सोल, मैन ऑफ एपेटाइट, यू कैन सॉरी, मैन ऑफ यू कैन से रीजन, मैन ऑफ एपेटाइट, मैन ऑफ करेज, उन तीनों के काम अलग अलग हैं और वो उनकी ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज हैव बीन असाइंड एंड वन एंटिटी इज जस्ट परफॉर्मिंग द ड्यूटी, वो अपना काम कर रहा है वहां पे। तो ये पुराने कंसेप्ट में जस्टिस का आइडिया है। तो व्हेन दिस ओल्ड फेलो सेफेलस इज सेइंग कि भी डूइंग वंस ड्यूटीज और पेइंग वंस ड्यूज, ठीक, जिसके जो ड्यू हैं वो पे करे, है ना, जिसको जो भुगतना है, जो इसका जितना एफर्ट लिखा है वो अपना पूरा एफर्ट करे, दैट इज जस्टिस। सभी लोग अपना अपना एफर्ट कर रहे हैं तो वो जस्टिस है। तो ये पुराना सोच है। तो इस पर प्लेटो ने एक बात कही थी कि भी जो आप पेइंग योर ड्यूज की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। क्लियर? तो अब यहां पे पोलेमार्कस, ऐसा बोला जाता है कि पोलेमार्कस जो है सेफेलस के बेटे थे। ठीक? अब पोलेमार्कस अपने फादर से किए गए सवाल का जवाब दे रहे हैं कि प्लेटो ने उनको बोला था ना कि समझाओ पेइंग वंस ड्यूज का क्या मतलब है। तो पोलेमार्कस बता रहे हैं कि
पेइंग ड्यूज का ये मतलब है गिविंग ट्रीटमेंट विच वन डिजर्व, जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा ट्रीटमेंट दो। सबके साथ, इन्होंने कहा, ये इनके वर्ड्स हैं, सबके साथ बराबर ट्रीट मत करो। बी गुड विद योर फ्रेंड्स एंड हार्म योर एनिमीज, दुश्मन को दुश्मन समझो और दोस्त के साथ दोस्त रहो। तो एक तरीके से रियलिज्म की बात होगी, रियलिटी की बात होगी। ओके, सो ये पॉलीमार्कस ने मैसेज दिया। तो इस पे प्लेटो का क्या कमेंट आया? प्लेटो ने कहा कि जस्टिस कांट इवॉल्व हार्मिंग योर एनिमी, कि वो चीज जस्टिस है ही नहीं। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि जिसने मेरे साथ अच्छा किया मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, जो मेरे साथ खराब कर रहा है मैं उसके साथ खराब करूंगा, तो प्लेटो कहता है कि भाई ये तो जस्टिस है ही नहीं। कि जस्टिस अगर इस तरीके से आप लेके चलोगे तो इफ यू कैन से यू हार्म समवन, आपने जैसे किसी को हार्म कर दिया, आपकी आत्मा कभी भी सेट नहीं बैठ पाएगी, आपकी आत्मा परेशान हो जाएगी। ओके, कि जस्टिस कैन नॉट हैव दिस आइडिया ऑफ हार्मिंग समवन एल्स। वायलेंस तो जस्टिस की दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस हमारे लिए क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ योर सोल। और अगर आप किसी के अगेंस्ट भी वायलेंस करते हैं तो आप अपनी सोल को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? एंड देन प्लेटो आस्क्ड अ फंडामेंटल क्वेश्चन कि भाई ये क्यों गलत है। फंडामेंटल क्वेश्चन इज दिस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई हु इज योर ट्रू फ्रेंड एंड हु इज योर एनिमी? आपने इस किसी को अपना दुश्मन समझा और गलत आपका जजमेंट हो गया, देन, और जो आपका दोस्त था वो आपका दुश्मन निकल गया, फिर क्या करोगे आप? तो इसीलिए इस आइडिया को लेके अगर आप जाओगे और वहां पे अगर आप वायलेंस कर देते हो, यू हार्म समवन, योर सोल विल नेवर बी एट पीस। आपको लगेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया है, हमेशा आपको लगता रहेगा। सो देयर कैन बी अ केस फॉर रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन, रॉन्ग एप्लीकेशन का केस है, ये प्लेटो ऊपर से बता रहे हैं। तो इसीलिए किसी के साथ भी यू कैन से वायलेंस मत करो। ओके, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे कंसेप्ट में आते हैं, थेरेस्मकस जो है डिबेट में आते हैं। तो यहां पे थेरेस्मकस बेसिकली, अब ये डिबेट आई कि भी एक इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहां पे हमने कुछ कंसेप्ट्स जो हैं ऑलरेडी यहां पे समझे थे। ठीक है, और थेरेस्मकस बेसिकली आप बोल सकते हो ही वॉज समवन हु वॉज हैविंग इंक्लिनेशन लाइक अ सोफिस्ट। ठीक, वैसा ही कुछ ये सोचते थे, और एक ये बात बोलते थे कि जस्टिस, बेसिकली जस्टिस वो उसके हाथ में होता है जिसके हाथ में पावर होती है। ठीक है ना, तो जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। जो पावरफुल होगा उसके साथ जस्टिस होगा ही होगा, उसके साथ कभी इनजस्टिस नहीं हो सकता। ओके, और सोफिस्ट वो तो शुरू से ही कहते थे कि मैन इज प्रायर टू सोसाइटी, कि सोसाइटी को बाद में देखो, पहले खुद के बारे में बात करो। ओके, कि गुड लाइफ क्या है? गुड लाइफ है पावर में। आपके पास पावर है तो आपकी लाइफ गुड ही गुड है, बैड तो नहीं हो सकती है। ठीक है ना, बैड नहीं होगी आपकी लाइफ। क्लियर? एंड दे यूज्ड टू से माइट इज राइट, यही बात होगी, माइट इज राइट। जो भी पावरफुल होता है उसके साथ कभी आपने देखा है क्या कभी कुछ गलत होता है और नुकसान होते हो उसको? आपको क्या लगता है ये जो लोग इंडिया का पैसा लेके भाग के गए बाहर, क्या उनके साथ कभी गलत हुआ? एक किसान है जो अपना एक तरीके से लोन की एक किश्त नहीं दे पाता तो उसका ट्रैक्टर उठा लाते हैं ये बैंक वाले। तो व्हाट अबाउट दोज इंडिविजुअल्स? ओके, तो आज रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है, इट इज माइट इज राइट, वही फंडा चल रहा है यहां पे, पावर का गेम चल रहा है पूरा का पूरा। क्लियर? यूएस ने बॉम्ब गिरा दिया ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पे, सोच के देखो जरा इस बात को।
Again, power game is there. Okay. So justice is the interest of the strong. जो स्ट्रॉन्ग है वो अपने हिसाब से जस्टिस बताता है, बेसिकली वो पावर के रूल्स बनाता है, ठीक है ना. सो दोज इंडिविजुअल्स जो हैं दे आर द रूल मेकर्स, वो रूल्स मेकिंग में है यहां पे. ओके. और वो अपने हिसाब से रूल बनाएंगे, और रूल के अकॉर्डिंग ही तो आप जस्टिस और इनजस्टिस को डिसाइड कर रहे हो. उन्हीं के जो रूल हैं वही जस्टिस बता रहे हैं कि ये जस्टिस है. तो ये पॉइंट समझने वाली बात है. क्लियर. तो थेरेस्मैकस ही वाज अ रियलिस्ट हु वाज टेलिंग अस दिस पर्टिकुलर आइडिया. ओके. तो ये कंसेप्ट इन्होंने यहां पे दिया. अब इसके ऊपर यू कैन से ये पावर को सब कुछ मान रहे हैं, ठीक है. एंड यू कैन से इसका भी यही आइडिया था. प्लेटो सेड दैट नो इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. देन देयर वाज अनदर पर्सन ग्लूकॉन, जो एक स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग. ठीक है, बिल्कुल ऐसा चलता रहेगा. और पीसफुल लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपके हाथ में पावर होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो. पावरफुल विल एग्री, ओके, दैट दे विल नॉट हार्म वीक. यही तो है जस्टिस, यही तो जस्टिस है कि पावरफुल डिसाइड करेगा. इसीलिए वो एक तरीके से इन्हीं के हक में जाता है सब कुछ, है ना. और पावरफुल ये डिसाइड कर रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू हार्म वीक, बट डिसाइडिंग एंटिटी इज पावरफुल. एंड वीक विल से, ये बेसिकली एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल थियोरी आप बोल सकते हो कि वीक इन रिटर्न क्या प्रॉमिस करता है. सो पावरफुल की तरफ से आ गया प्रॉमिस, और वीक की तरफ से प्रॉमिस आएगा दैट इट वॉन्ट क्रिटिसाइज, कि ये किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग को कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, है ना. ऐसा ही होता है. तो पॉलिटिशियंस को जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए जेल में भिजवाते हैं वो. फिर जब ये मान जाते हैं कि हाँ जी आगे से हम कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, तो फिर नॉर्मलसी छोड़ दिया जाता है. तो जो स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिशियन है वो डिसाइड कर रहा है ना यहाँ पे कि भाई आई विल नॉट हार्म वीक, और इन रिटर्न वीक इज नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज द स्ट्रॉन्ग. सो दैट वाज द आइडिया विच वाज मेड. ठीक है. तो ये इन्होंने कहानी बताई कि ये पूरी दुनिया में जस्टिस का खेल चलता है. एंड यू कैन से प्लेटो एक बात को समझते थे दैट जस्टिस इज द फीचर ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में जस्टिस चलता ही चलता है. ठीक है. एंड उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑब्जेक्ट भी किया. बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल आइडिया बताया है इन्होंने कि भाई स्ट्रॉन्ग जो है वो वीक को हार्म नहीं करेगा, और जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग को क्रिटिसाइज नहीं करेगा. प्लेटो ने इसको ऑब्जेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल आइडिया ही आर्टिफिशियल आइडिया है, कभी ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन होगा ही नहीं होगा. एक टाइम ऐसा आएगा जब पब्लिक जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू करेगी ही करेगी, पब्लिक बोलेगी इन वन वे और द अदर. सो दिस वाज द ओवरऑल मैसेज दैट वाज कन्वेड. ये पूरा हमारा जो है कंसेप्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस और एलेगरी ऑफ केव से रिलेटेड है. और यही फाइनली इन्होंने बताया है कि एंड में तो भाई जब ये कंसेप्ट भी आपको दिख रहा है ना कि भाई पावर जो है वो वीक को हार्म नहीं करेगा और वीक जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा, तो उसको लेके भी उन्होंने बताया है कि भाई बोथ नीड्स जस्टिस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को चाहिए, दोनों को ही जस्टिस चाहिए होगा. और रियलिटी वही है. इसीलिए ये अरेंजमेंट कि एक दूसरे को हार्म नहीं करेगा और वो उसको वैसे नहीं करेगा, वो बात जमती नहीं है. कि स्ट्रॉन्ग को भी कभी जस्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं सिनेरियो होगा. तो ये कंसेप्ट आर्टिफिशियल मान लिया एक तरीके से प्लेटो ने. ओके. सो दिस वाज अबाउट यू कैन से आइडिया ऑफ जस्टिस, एंड विल कंटिन्यू टू हैव मोर वीडियोस, मोर कंटेंट. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. थैंक यू वेरी मच.